हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ए ओरिएंटेड क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने स्टडी पॉइंट में यूट्यूब पे करंट अफेयर की डेली फ्री क्लास कर रहे हैं और आज भी वही क्लास है। तो हमने मार्च मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च मंथ का करंट अफेयर क्या है? तो ये हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मॉरिशस की तरफ विजिट करा था इन्होंने। तो यहाँ पे इनको कुछ नया कुछ ऑर्डर या कुछ आप बोल सकते हो कि एक क्या वो दिया गया है, एक हुनर दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्राइम पीएम नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड द ये मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एग्जाम करवा रही है, एग्जांपल दे दो यूपीएससी होगी, केएस होगी, तो इस टाइप का जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कुछ भी जो बोलते हैं या करते हैं या कहीं जाते हैं तो उसी के आसपास के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मार्च मंथ में हुआ है, तो ये अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनको मिला हुआ है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड। ये एक हुनर दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। तो ये जो हमारे पीएम थे, उन्होंने अटेंड की थी मॉरिशस नेशनल डे जो सेलिब्रेट करता है वो 12 मार्च को एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने अटेंड किया और वहां पे ये दिया गया। दिस वाज सेकंड टाइम द अटेंडिंग मॉरिशस नेशनल डे एज अ चीफ गेस्ट, और 15 में फर्स्ट टाइम भी इन्होंने किया था और इस बार जो सेकंड टाइम थी इनकी। उसके बाद इसके रिलेटेड क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें स्टैट में भी जाते हैं, करंट अफेयर जो करंट में टॉपिक होता है उसके बाद हम स्टैट में भी जाते हैं। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉरिशस के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मॉरिशस गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 12 मार्च 1968। ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस नवीन रामांगुलम, ये है उनके वहां के प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंट है तो वो है दाराम गोकुलू। इनके बारे में याद रखना। ये तो ये था। हाँ, इसके बारे में थोड़ा देखो, हम कल्चर में भी, कल्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया, वहां पे ये सेलिब्रेशन हो रही थी, तो ये एक इंडियन डायस्पोरा ने एक गीत परफॉर्म किया जिसका नाम था गवैया। ये याद रखना। और पीएम के वेलकम में इन्होंने ये इसका परफॉर्म किया। और ये बिहारी भोजपुरी फ्लॉक कल्चर एक सॉन्ग है, इसके मॉरिशस में परफॉर्म किया गया। और ये यूनेस्को में भी हेरिटेज लिस्ट में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके बाद ये आता है कि अपने जो इसमें कुछ प्रधानमंत्री जी ने कुछ डेवलपमेंट भी हुई है, जैसे सिविल सर्विस कॉलेज वहां पे इनोग्रेशन हुई है उसकी। उसके बाद एरिया हेल्थ सेंटर वहां पे बनाया गया है। तो ये सारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं मॉरिशस में जाके। उसके बाद जो नेक्स्ट जो न्यूज आती है, तो यूनाइटेड नेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने क्या किया कि 80 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो हमारे, उन्होंने यूएन 80 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव एफिशिएंसी, यूएन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, मैनेज श्रिंकिंग रिसोर्स, जो श्रिंकिंग रिसोर्स है इनको मैनेज करना, रिड्यूस अनसर्टनिटीज, जितनी भी यूएन से रिलेटेड अनसर्टनिटीज हैं उनको रिड्यूस करना, मेक यूएन मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ये सारे इसके जो क्या है फोकस ऑब्जेक्टिव रहेंगे यूएन जो इनिशिएटिव दिया गया है। इसमें क्या होगा कि 80 ईयर ओल्ड यूनाइटेड नेशन का मॉडर्न एफिशिएंट बनाना, ये सारे इसके क्या है फोकस रहेगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो यूएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे यूएन फॉर्म कर दी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी लंदन में 1946 में। ये थी हमारी यूएन 80 इनिशिएटिव। उसके बाद एक पीस डील हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान एक ये कंट्री है, इनके बीच में ये पीस डील हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ 4 डिकेड ऑफ द कन्फ्लिक्ट जो चल रही थी इनके बीच में, तो उसको क्या किया है इन्होंने अब एंड करने की ये किया है एक पीस डील साइन करके। तो रीजनली पार्ट ऑफ द अजरबैजान, ये रीजन है नागोर्नो खरबखा, ये रीजन है। तो इस रीजन में उनकी कन्फ्लिक्ट थी और ये एक पीस डील साइन हुई है। तो ये अभी अजरबैजान की साइड के ये जो प्लेस थी। तो पॉपुलेशन मेजॉरिटी एथनिक आर्मेनियन थे वहां पे। पीपल डिमांड सेल्फ रूल वहां पे डिमांड कर रहे थे। मल्टीपल वार हुई, तो इस सबको एंड करके इन्होंने क्या किया कि अब एक पीस डील साइन की। ये वहां के जो प्रेसिडेंट है और पीएम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे फ्रंटियर सीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। और ये इतना
इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखते रहना इसमें कितना सारा आपको देखने मिलता है, क्योंकि इसका नाम भी वैसा है फ्रंटियर सीड। सभी सोचेंगे यहाँ पे सीड से रिलेटेड कोई एक इनिशिएटिव, बट नहीं, ये सीड से रिलेटेड नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव देखो, प्रोवाइड अर्ली स्टेज ग्रांट टू प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। इसमें क्या होगा कि एशियन डेवलपमेंट के द्वारा ये ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसपे फोकस किया जा रहा है कि हमें ओशियन इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। तो उसके बारे में सपोर्ट प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमी, जितनी भी ओशन बेस्ड इकोनॉमी है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी, उसको क्या कर रहा है ये, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो फोकस एरिया क्या क्या रहेगा, सपोर्टिंग इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, उसके बाद प्रमोटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन रिडक्शन, तो एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस यूजिंग ओशन बेस्ड सॉल्यूशन, सपोर्टिंग ब्लू इकोनॉमी इन द पैसिफिक रीजन। तो ये था, ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इनिशिएटिव दिए जाए और इसमें एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए कि ये सीड्स से रिलेटेड है। सीड्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ये हमारा ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है पैसिफिक ओशन में, ये याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज जो हमारे मार्च मंथ में इंपॉर्टेंट थी वो थी ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा एक इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें म्यांमार में जब भी यहाँ पे क्राइसिस चल रहे थे तो वहां पे हम इनको एड प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये याद रखना, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर द अर्थक्वेक हिट म्यांमार। जब अर्थक्वेक म्यांमार में आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमने ये ऑपरेशन लॉन्च करके उनको एड पहुंचाने की कोशिश की। रिलीफ मटेरियल सेंड बाय इंडियन एयर फोर्स के द्वारा सेंड किए गए और ये C-130 जेट के द्वारा वहां पे सेंड किया गया। हाँ, म्यांमार में एक फॉल्ट आता है उसके बारे में याद रखना जिसका नाम है सागिंग फॉल्ट। तो ये फॉल्ट पूछा जा सकता है JKSSB के द्वारा या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। फॉल्ट नॉर्थ टू साउथ क्रॉस सेंट्रल म्यांमार में ये आता है और हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन है जहां पे अभी भी अर्थक्वेक आया, तो इसके बारे में याद रखना। फॉर्म द टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन, ये टेक्टोनिक बाउंड्री है किस किस के बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बारे में, तो ये याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज में था, इसमें क्या हुआ कि मेंबरशिप की जो इसके मेंबर हैं उनमें अपडेट्स हुई है। तो इंडोनेशिया बिकम द 19th कंट्री टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक को इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। तो इसके बाद जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे लास्ट ईयर की जो 26 जनवरी की परेड रही थी उसमें हमारे चीफ गेस्ट भी रहे थे, ये भी याद रखना। और ये थोड़ा सा इनके फैक्ट को थोड़ा थोड़ा देख लेना। इंडोनेशिया जो 10th ब्रिक का मेंबर भी बना है और फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री भी बनी है जो ब्रिक की मेंबर बनी है। यहाँ ये भी याद रखना कि ये 10th मेंबर बना है किसका, ब्रिक्स का, ये भी याद रखना। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये ब्रिक के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद क्या होता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है इसको। और इसके बाद प्रोवाइड लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। मर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्री को, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में, इसका याद रखना ये भी। उसके बाद क्या था कि इसमें कुछ इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया को हिट किए थे, तो उन तीनों के 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन थे, तो उनके बारे में याद रखना। रिलिया हो गया, सीरू हो गया, अल्फ्रेड हो गया। तो ये था हमारा जो मार्च मंथ का करंट अफेयर। 1-2 क्लास हो रही थी और हम मार्च मंथ का करंट अफेयर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में मार्च मंथ में क्या क्या रहा था लास्ट ईयर में, तो वो भी करवाऊंगा। इस टाइप की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी पॉइंट में विजिट करना चाहिए और AIRNT क्लासेस को एनरोल करो और अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करो। थैंक यू।